हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई अपडेट। ये आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्टिंग। ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं कि आर्ट्स फैकल्टी वाले जो अभ्यर्थी हैं, एमए मैथ से जिन्होंने कर रखा है या एमए इकोनॉमिक्स से जिन्होंने कर रखा है, वही वीडियो को देखें। बाकी आर्ट्स फैकल्टी वाले विद्यार्थी जो हैं वो वीडियो को अवॉइड करें। ठीक है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए टेक्निकल वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो है 62। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 62 पोस्ट हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल जो है 44 पोस्ट हैं और प्रोफेसर की टोटल 21 पोस्ट है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टोटल पोस्ट है 62, उसका जो पेमेंट है, शुरुआती जो पेमेंट है एंट्री पे वो है 17,900 रुपये। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये ग्रेड सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली। और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट, ये परमानेंट पोस्ट है। तो इसके अंदर जो आपका शुरुआती जो वेतन होगा वो 1,01,500 होगा। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में दो प्रकार की वैकेंसी है, एक ग्रेड सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है जिसका एंट्री पेमेंट जो है मतलब शुरुआती जो वेतन है वो 17,900 रुपये है। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट जो है इसका ये परमानेंट पोस्ट है, इसका शुरुआती जो वेतन है वो है 1,01,500 रुपये। ठीक है। अब इसमें जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल 62 पोस्ट है। तो इसके अंदर 30 पोस्ट जो है वो है यूआर यानी अनारक्षित। ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है। 15 पोस्ट जो है वो ओबीसी की हैं, 7 पोस्ट जो है ये एससी की हैं और 6 पोस्ट ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और 4 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है। बाकी विस्तार से पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट है वो 44 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर जो है वो 20 पोस्ट है यानी अनारक्षित। ओबीसी की 12 पोस्ट हैं, एससी की 7 पोस्ट हैं, एसटी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। तो इसका जो एंट्री पे है वो क्या है 1,39,600 यानी शुरुआती जो वेतन है वो 1,39,600 रुपये है। और ये परमानेंट पोस्ट है। और ये आपके प्रोफेसर की पोस्ट जिसका शुरुआती जो वेतन है वो 1,59,100 रुपये है। इसकी जो पोस्ट है वो 21 पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्ट यूआर हैं, 7 पोस्ट ओबीसी की हैं, 3 पोस्ट एससी की हैं, 2 पोस्ट एसटी की और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज हैं इनके अंदर यूनिवर्सिटी चाहे तो कमी या वृद्धि जो है वो कर सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं पूरी डिटेल इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पूर्व के अंदर भी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जारी किया गया था 13/8/2021 को। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। तो उस समय जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों को क्या है अब दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ अपना करंट जो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन वो ही भरना है। बाकी ऑनलाइन पेमेंट जो है वो उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आगे इसमें ये अलग अलग जो है वैकेंसी जो है इनकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए ये डिपार्टमेंट आपका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है। ये डिपार्टमेंट है तो इसमें स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है इनके अंदर इनमें से किसी भी क्षेत्र के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ये सभी सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है स्पेशलाइजेशन, ये आप देख सकते हैं। सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको पढ़ लीजिए आराम से। आप टेक्निकल वाले हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि मैं तो आर्ट्स फैकल्टी का हूँ इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा जो है समझता नहीं हूँ। इसलिए बेकार की अनावश्यक जानकारी प्रदान करके आपको भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो बातें ज़रूरी हैं इसके अंदर वो बातें मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा, बाकी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और ये अब आपके सामने है अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या योग्यता है वो भी आप खुद देखिए।
ये आपके डिपार्टमेंट हैं सारे, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट है इनमें फैकल्टी जो है मैथमेटिक्स की जो फैकल्टी है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए वो इसमें दी हुई है, आप देख लीजिए। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो इसके अंदर आप देख लीजिए, ठीक है। और ये आ गया आपके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, तो इसके लिए क्या योग्यता है वो भी लिखी हुई है, आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। और ये सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसमें जो क्या क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख लीजिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए क्या योग्यता है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये फिर एनर्जी सेंटर है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये आप देख सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो देख लीजिए। तो हर डिपार्टमेंट की हर फैकल्टी के लिए अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट की, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको वैसे नहीं बता सकता। अब जो है जनरल इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, इसमें जो बेसिक निर्देश हैं, जो सूचना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, ठीक है। ये आपको पहली बात है। इसके बाद में आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आप पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आप खुद सुनिश्चित कर लें कि मैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उस पोस्ट की निर्धारित जो योग्यताएं हैं वो मैं रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही अप्लाई करें, ये सुनिश्चित हो जाने के बाद ही आप अप्लाई करें। ये आप निर्देश पढ़ भी सकते हैं, मैं बेसिक बातें जो है वो आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन जो फीस है, एप्लीकेशन फीस जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी जो है और ओबीसी कैटेगरी जो है उनकी फीस है 1200 रुपये, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी है आपके SC ST PWD और महिला, ये जो कैटेगरी है इन अभ्यर्थियों को एग्जाम फीस से क्या दी गई है, छूट प्रदान की गई है। इनकी कोई एग्जाम फीस नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन इनको निर्धारित जो परफॉर्मा है और वैलिड जो डेट है उस निर्धारित परफॉर्मे का वैलिड डेट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना होगा, तो ये मान्य होगा वरना मान्य नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अदर स्टेट की, अगर आप दूसरे स्टेट के जो है, ये भोपाल की वैकेंसी, अगर आप अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया हुआ है वो ही मान्य होगा। ये इस विज्ञापन की डेट से पहले का बनाया हुआ होना चाहिए, किस डेट से पहले का बनाया हुआ होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, मैं बेसिक निर्देश है वो आपको इसमें बता रहा हूँ। अगली जो बात है, ठीक है, वो क्या है कि प्रत्येक विषय, अगर आप एक से अधिक विषय के लिए, एक से अधिक फैकल्टी के लिए, एक से अधिक डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सब फैकल्टी और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है अप्लाई करना है, ठीक है। सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। और जो फीस की राशि आपको जमा करानी है वो ऑनलाइन मोड में जमा करानी है, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, लेकिन वो ऑनलाइन जमा करानी है। और जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी और नहीं अगली वैकेंसी के अंदर एडजस्ट की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो जितने फॉर्म आएंगे उनको यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी होगी उस स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए उनका जो है स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, उस स्कोर कार्ड के बेस पर जो अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन्हीं अभ्यर्थियों को टेक्निकल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके लिए कॉल उन्हीं अभ्यर्थियों को किया जाएगा जिनको स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा स्कोर कार्ड के बेस पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो अगर टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको कॉल किया जाता है और वो जाते हैं तो उनको
अपनी यात्रा का जो सबूत है, मतलब रेल की जो टिकट है वो सबूत के रूप में अगर वो पेश करते हैं तो उनको सेकंड क्लास रेलवे में यात्रा का किराया जो है वो प्रदान किया जाएगा। ये भी इसके अंदर दिया हुआ है निर्देश के अंदर, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के समय अभ्यर्थी को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपनी एक ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड जो है वो साथ में लेकर के जाना है। ये भी ध्यान में रखना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस अपनी वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड ये आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। अगला जो निर्देश है वो क्या है कि SC ST OBC EWS PWD ये कैटेगरी जो है, इन कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 1/4/2023 डेट याद करो, 1/4/2023 का वैलिड फॉर्मेट में, फॉर्मेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उस वैलिड फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल प्रस्तुत करना है, ठीक है। तभी उनको रिजर्वेशन का और एज रिलैक्सेशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये याद रखना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए और 1/4/2023 के पूर्व की डेट का बना हुआ होना चाहिए, तो ही आप जो है वो आरक्षित कैटेगरी में काउंट होंगे, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, तभी आपको ऊपरी आयु का लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। जो लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना है। साथ ही साथ में और क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है प्लस आपके क्रेडिट पॉइंट सीट, इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके क्रेडिट पॉइंट की सीट जो है उसका प्रोफॉर्मा उपलब्ध करा रखा है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो सीट है उसको भर करके प्लस ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी है साथ में प्लस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो टीचिंग के हों, चाहे वो एक्सपीरियंस के हों, चाहे वो पेपर पब्लिश्ड के हों, चाहे वो अन्य किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हों, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है, प्लस अपनी फीस की रसीद का सबूत, ठीक है। ये साथ में अटैच करके आपको एक सेट तो इनका क्या करना है, जो है फोटोकॉपी का सेट तैयार करना है सेल्फ अटेस्टेड करके, एक सेट ओरिजिनल। तो जब आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है उस समय ओरिजिनल लेकर के जाना है, और इनकी जो फोटोकॉपी का सेट आपने तैयार किया है वो फोटोकॉपी का सेट आपको और स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर्ड डाक के जरिए जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। लास्ट डेट मैंने आपको भी बताई 3 अगस्त 2023 से पहले आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ये अपना फॉर्म भेजना है। और जो फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर आपको साफ साफ अक्षरों के अंदर लिखना है, ये दिया हुआ है इसमें साफ साफ अक्षरों के अंदर क्या लिखना है ये आप देख सकते हैं। ये निर्देशों के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। ये इसमें देख सकते हैं, ये लिखना आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम ऑफ द पोस्ट डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी जो लिफाफा है उस लिफाफे के ऊपर आपको साफ साफ अक्षरों में क्या लिखना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसमें पोस्ट का नाम लिखना है, फिर आगे डिपार्टमेंट, फिर उसमें आगे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। और किसके नाम पर भेजना आपको, ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपको वो जो है फॉर्म भेजना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट सारे बताए हैं वो सब कुछ आपको जो है इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ठीक है। और ये 3 अगस्त 2023 से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।